हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम इनकम टैक्स के वीडियोस के साथ साथ आपको इंग्लिश स्पीकिंग के टिप्स भी इस चैनल पर दें? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा अपने व्यूज़, आप क्या चाहते हैं, कि आप सिर्फ इनकम टैक्स के वीडियोस चाहते हैं या आप इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस भी चाहेंगे आगे। सारी वीडियोस हम इस सेम चैनल पर ही अपलोड करेंगे क्योंकि दो चैनल्स मैनेज करना इतना आसान नहीं है, तो सेम चैनल पर ही आपको दोनों तरह के वीडियोज़ मिलेंगे। So let's talk something about this new channel. I'm a chartered accountant. I'm not a English teacher. So मैं यहाँ पर आपको कोई भी टेंसेस या ग्रामर पढ़ाने नहीं बैठूंगी, मैं आपको सिर्फ स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगी। और गाइस, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दे आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, जब हम कुछ इंग्लिश में लिखते हैं, एस्से लिखते हैं या कोई पेज लिखते हैं, तो हमें वहाँ पर ग्रामर और टेंसेस की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में, इतना ज़्यादा टेंसेस या ग्रामर की हमें ज़रूरत नहीं होती है। पर ये हमारा माइंडसेट है, हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि जब हमारी ग्रामर अच्छी होगी, हमारे टेंसेस अच्छे होंगे, तभी हम इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको रिटन इंग्लिश सिखाने नहीं आई हूँ, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगी। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक छोटा सा बच्चा ले लीजिए आप, 3-4 साल का बच्चा, जो कि किसी फॉरेन कंट्री में रहता है, वहीं उसकी बर्थ हुई है, वहाँ पर वो पल बढ़ रहा है। तो उस बच्चे को आप देख लीजिए, वो फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करता है। ऐसा क्यों? क्या उस बच्चे को, जो कि 3-4 साल का बच्चा है, क्या उस बच्चे को इंग्लिश के सारे टेंसेस आते हैं, सारी ग्रामर पता है? बिल्कुल भी नहीं। उसे ABCD तक नहीं ढंग से आती होगी, फिर उसे ये इंग्लिश बोलना कैसे आता है? सुनकर। जी हाँ, सुनकर वो बच्चा इंग्लिश बोलना सीखता है। उसके माँ बाप उससे कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश में बातें करते हैं, उसकी सराउंडिंग्स पूरी इंग्लिश से भरी हुई हैं, इस वजह से वो बच्चा इंग्लिश में बात करता है। लेकिन अगर आप उससे लिखने के लिए कहेंगे तो उसे कुछ भी नहीं आता है, ना उसे ग्रामर पता है, ना उसे टेंसेस पता है। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश में सुनना पड़ेगा, ना कि हमें लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे तो आपको लिखने वाली इंग्लिश आएगी, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको बोलने वाली इंग्लिश आएगी। आज फर्स्ट डे है, आपको एक छोटी सी टिप दे दी है, जितना ज़्यादा हो सके आप इंग्लिश को सुनने की कोशिश करिए। चाहे आप YouTube पर इंग्लिश के वीडियो सुनिए, चाहे आप इंग्लिश की मूवीज सुनिए, चाहे आप खुद ही जोर जोर से बोल कर पढ़िए और अपने बोलने को ही सुनिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही आपके माइंड में वो वर्ड्स बैठते जाएंगे और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह से आपके मुंह से इंग्लिश अपने आप निकलने लगेगी। तो आज फर्स्ट डे, ये एक छोटी सी टिप थी। आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आएंगे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। क्या आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वरना हो सकता है कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।